बायोलॉजी एजुकेटर साइमा हैदर एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम सॉल्व करने वाले हैं नीट 2022 का क्वेश्चन पेपर। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द जूलॉजी सेक्शन इज given below are the two statements. Statement 1 is the fatty acids and the glycerol cannot absorbed into the blood. यस बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल होता है वो सीधे आपका ब्लड स्ट्रीम में जाकर के एब्जॉर्ब नहीं होता, बल्कि ये क्या करता है आपका बेटा लिम्फेटिक कैपिलरीज जिनको लैक्टियल्स बोला जाता है उनके थ्रू एब्जॉर्ब होता है। और जब ये एब्जॉर्ब होता है तो ये काइलोमाइक्रोन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज स्पेशलाइज्ड lymphatic capillaries called the lacteal carry chylomicrons into the lymphatic vessels and utility ultimately into the blood। ठीक है, और काइलोमाइक्रोन के फॉर्म में ये लैक्टियल के थ्रू एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाता है। काइलोमाइक्रोन क्या है आपका फैटी एसिड्स जो होते हैं आपके या फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पे एपोलिपोप्रोटीन की क्लेयर अरेंज हो जाती है जिसे हम काइलोमाइक्रोन बोलते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट बेटा करेक्ट हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज there are also two statements. The release of sperm into the seminiferous tubules is called the spermiation। बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या बोल रहा है बेटा spermiogenesis is the process of formation of sperm from the spermatogonia। तो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने की जो प्रोसेस होती है बेटा वो कहलाती है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो सेकेंड वाला ऑप्शन आपका गलत है और फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका क्या है सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट। The third one is which of the following is not the function of conducting part of the respiratory system। बेटा दो तरीके के रेस्पिरेशन सिस्टम में हम जोन पढ़ते हैं, कंडक्टिंग जोन पढ़ते हैं और एक पढ़ते हैं आपका रेस्पिरेशन जोन। कंडक्टिंग जोन में जो एयर अंदर जाती है वो सबसे पहले तो बेटा फिल्टर्ड होके जाती है क्योंकि आपके नेजल कैविटी में क्या होते हैं हेयर्स पाए जाते हैं जो उसको क्या कर लेते हैं डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं। दूसरा काम वहां पे क्या होगा आपका ह्यूमिडिफिकेशन होगा। तीसरा काम क्या होता है बेटा जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग हमारी एयर भी का टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे कंडक्टिव जोन की बात कर रही है। यहाँ पे पहला इट क्लियर्स इनहेल्ड एयर फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। इनहेल्ड एयर इज ह्यूमिडिफाइड, बिल्कुल ह्यूमिफिकेशन होता है। टेम्परेचर ऑफ इनहेल्ड एयर इज ब्रॉट टू बॉडी टेम्परेचर, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ हमें नॉट वाला पूछ रहा है तो आंसर क्या होगा हमारा, ये तीनों ही सही है तो फोर्थ वाला ही ऑप्शन होगा। ऐसे ही पता चल गया, फिर भी ऑप्शन पढ़ लो। प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2, नहीं ये एल्वेओली का काम है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है और यही आपका आंसर हो जाएगा द फोर्थ वन। Identify the microorganism which is responsible for the production of an immunosuppressive। इम्यूनोसप्रेसिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए। बेटा साइक्लोस्पोरिन ए क्या है आपका इम्यूनोसप्रेसर है। जब भी आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उस कंडीशन में पेशेंट्स को कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट दिए जाते हैं, कुछ ऐसा ड्रग दिए जाते हैं जिससे उसका इम्यून सिस्टम कुछ टाइम के लिए सप्रेस हो जाए ताकि वो किसी भी ऑर्गन को रिजेक्ट ना कर दे। ठीक है, ग्राफ्ट रिजेक्शन ना हो जाए। तो यहाँ पे बेटा आपका ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो है वो एक फंगी होता है जिससे हमें ये साइक्लोस्पोरिन ए मिलता है। तो ऑप्शन ए 1 इज द करेक्ट वन। Under normal physiological condition in human being, every 100 ml of oxygenated blood can deliver blank ml of O2 to the tissue। बेटा ये एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी में सेम स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि आपका 5 ml जो ऑक्सीजन होता है किसी भी टिश्यू के लिए रेस्टिंग कंडीशन में चाहिए होता है इन 100 ml ऑफ ब्लड। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 5 ml हो जाएगा। टैगमिना इन द कॉकरोच अराइजेस फ्रॉम। बेटा कॉकरोच की अगर बॉडी सेगमेंट को देखा जाए तो आपकी जो अपर सेगमेंट होता है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला प्रो होता है, फिर मीजो होता है और मेटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टैगमिना पूछ रहा है। टैगमिना आपका क्या है, जो हिंड विंग्स होते हैं उनकी बात कर रहा है। तो हिंड विंग्स आपके पाए जाते हैं मीजोथोरैक्स में। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। इन सिटू कॉन्जर्वेशन रिफर्स टू। अब देखो बेटा इन सिटू कॉन्जर्वेशन की बात कर रहा है, इन मतलब इनसाइड। तो अगर हमने किसी प्लेस को उसी के अंदर वहां पे पाए जाने वाले स्पीशीज को कंजर्व कर दिया तो दैट इज इन सिटू। एक्स सिटू मतलब एग्जिट करवा रहे हैं, कहीं एक जगह से हमने कोई वाइल्ड लाइफ एनिमल या प्लांट की स्पीशीज को लिया और उसको दूसरी जगह जाके प्रिजर्व कराया तो वो हमारा एक्स सिटू होता है।
तो इन सिटू के बारे में पूछ रहा है। तो पहला है प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द होल इकोसिस्टम, ठीक है। पहला ये हो गया कंजर्व ओनली हाई रिस्क स्पीशीज, कंजर्व ओनली एंडेंजर्ड, बेटा एंडेंजर्ड स्पीशीज है तो उसको फिर हम करेंगे ही नहीं। कंजर्व ओनली सॉरी एंडेंजर्ड वाली को करेंगे, एक्सटिंक्ट वाली स्पीशीज है अगर हमारे पास तो हम उसको क्यों ही, एक्सटिंक्ट हो चुकी है तो ये आपकी बेटा होगी ही नहीं। लेकिन पूरा हमारा अगर होल इकोसिस्टम जिस जगह था उसी जगह को ही कंजर्व कर दिया तो ये आपका इनसाइड आएगा, इसलिए ये वाला हमारा इन सिटू का एग्जाम्पल होगा। Detritivores break down detritus into small particles. This process is called, बेटे detrivores जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके, जैसे ant हो गई, termite हो गए, these all या earthworm हो गया, ये क्या करते हैं किसी भी आपके डेड जो भी पार्टिकल्स होंगे उनको खाना शुरू कर देंगे। जब वो उसको खाएंगे तो वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में क्या हो जाता है, टूट जाता है। इसको, इस प्रोसेस को हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। तो पहला है हमारा कैटाबॉलिज्म, दूसरा है फ्रेगमेंटेशन, तीसरा है ह्यूमिफिकेशन और डीकंपोजिशन। तो डेट्रीवोर्स का ब्रेक डाउन करना इज कॉल्ड एज हमारे क्या कहलाता है बेटा, फ्रेगमेंटेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन, द वेरी फर्स्ट लाइन इज बेटा डिहाइड्रेशन मतलब क्या रिलीज हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। डिहाइड्रेशन हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, ठीक है। लिंक्स टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस माल्टोज, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं आपके C6H12O6, दे आर लिंक्ड टुगेदर, ठीक है। In the formation of glucose is C6H12O6, then what is the formula of maltose? बेटा maltose का फॉर्मूला पूछ रहा है, अगर बनता है तो तुम एक बार में इसे कर लोगे, नहीं भी बनता तो डिहाइड्रेशन की बात कर रहे हैं, दोनों जुड़ रहे हैं तो जस्ट डबलिंग होगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 24 और ओ कितना हो जाएगा आपका 12। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब ये लिंक्ड हुआ तो एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला, मतलब यहां से एक H, दो H और एक O को बाहर निकाल दो तो क्या हो जाएगा आपका C12H22 एंड O11। तो आपका फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, ये थर्ड वन वाला। आइडेंटिफाई द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द पेनिसिलियम। पेनिसिलिन आपका क्या है बेटा, एक फंजाई होता है, मोल्ड होता है और ये आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है विद द हेल्प ऑफ कोनिडिया। Select the incorrect statement with reference to mitosis. Mitosis की बात हो रही है, mitosis is your equational division, ठीक है। All the chromosomes lie at the equator at the metaphase, बिल्कुल सही बात। मेटाफेज पे क्या हो जाते हैं आपके सारे क्रोमोसोम्स बीच में सेंटर में असाइन हो जाते हैं, ठीक है। इनकरेक्ट वाला ढूंढना है बेटा, फॉल्स वाला। स्पिंडल फाइबर अटैच टू द सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है। एक तरह से सही भी बात है लेकिन बाकी स्टेटमेंट पढ़ लो। क्रोमोसोम्स डीकंडेंस्ड एट टीलोफेज, बिल्कुल सही बात, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर्स अकर्ड एट द एनाफेज, बिल्कुल सही बात। लेकिन स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर से डायरेक्टली अटैच नहीं होती, ये तुम्हारा सेंट्रोमियर है, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा क्या, काइनेटोकोर, और इस काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। तो यहाँ पे सीधे लिखा हुआ है सेंट्रोमियर, लेकिन यहाँ पे आंसर होना क्या चाहिए था, काइनेटोकोर। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका फॉल्स वाला है और फॉल्स ही ढूंढना था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। Which of the following statement with respect to endoplasmic reticulum is incorrect? बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहा है, मतलब SER भी आ जाएगा और आपका RER भी आ जाएगा, ठीक है। RER हैज राइबोसोम अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यस, रफ तभी बोलते हैं राइबोसोम अटैच है, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, SER इज डिवॉइड ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है। SER जो होता है उस पर राइबोसोम नहीं होते, बिल्कुल सही। दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू वाले हैं, ठीक है, दोनों ही ट्रू वाले हैं। फिर कह रहा है इन प्रोकैरियोट्स ओनली RER आर प्रेजेंट, नहीं, बिल्कुल दोनों होते हैं आपके। दूसरा कह रहा है ये वाला आपका फॉल्स हो जाएगा, और नहीं भी पता था तो लास्ट वाला पढ़ो, SER आर द साइट फॉर लिपिड सिंथेसिस, बिल्कुल सही बात। तो थर्ड वाला ऑप्शन जो है आपका वो इसका आंसर होगा। इन द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज व्हिच हायरार्किकल अरेंजमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर इज इन केस ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का पूछ रहा है बेटा, ठीक है, पहली बात, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो अरेंजमेंट होता है वो हमारा क्या होता है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, विच इज योर फर्स्ट वन, ठीक है। In which of the following animals digestive tract has additional chamber like crop and gizzard?
और क्रॉप एंड गिजर्ड्स तुमने पढ़ा हुआ है कॉकरोच में, जिसमें एक एडिशनल चैम्बर पाया जाता है क्रॉप एंड गिजर्ड वाला इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। और यही सेम एक पाया जाता है बेटा बर्ड्स में, यही अरेंजमेंट किस में पाया जाता है आपका बर्ड्स में। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन, यहाँ कैमलियन आ गया, इट इज नॉट अ बर्ड। बुफो आ गया आपका, बर्ड नहीं है। कतला इज द फिश, या क्रोकोडाइल आ गया आपका, रेप्टाइल, बर्ड नहीं है। टावो, पैसिटिकुला और कॉर्वस, ये सारे ही आपके बर्ड्स हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ वन आंसर हो जाएगा। Given below are the two statements. Statement 1 is mycoplasma can pass through the less than 1 micron filter. बिल्कुल सही बात है, ट्रू स्टेटमेंट है बेटा ये। माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विद द सेल वॉल। नाउ माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा बैक्टीरिया है आपका, और उसमें सेल वॉल क्या होती है बेटा, लैक होती है। यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि सेल वॉल पाई जाती है, तो पहले ही ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। तो स्टेटमेंट सेकंड वाला आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, जबकि स्टेटमेंट आपका जो फर्स्ट वाला है वो करेक्ट है। तो कौन सा हो जाएगा आपका आंसर, हो जाएगा दिस स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, इनमें से कौन सा आपका कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। तो ब्लड इज लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ये भी आपका क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। एडिपोज भी आपका कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज भी आपका कनेक्टिव टिश्यू है, बोन से कनेक्ट करता है। न्यूरोग्लिया क्या होता है आपका बेटा, न्यूरोग्लिया इज द आपका न्यूरॉन वाली सेल्स होती हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका फोर्थ वन। Given below are the two statements. One is labeled as assertion and the other is labeled as the reason. Assertion reason वाला question है। Assertion is all vertebrates are chordates but all the chordates are not vertebrate. बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन एकदम ट्रू स्टेटमेंट। रीजन क्या दे रहा है, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिबल कॉलम। बिल्कुल सही बात है, जो आपके की नोटोकॉर्ड होती है वो किसमें चेंज हो जाती है बेटा, वर्टिबल कॉलम में, और जिनमें होती है उन्हीं को हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं इन द अडल्ट वर्टिब्रेट। बिल्कुल सही है रीजन भी आपका। तो बोथ assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion। बिल्कुल फर्स्ट वाला ऑप्शन। Which of the following is present between the adjacent bones of the vertebral column? वर्टिबल कॉलम की जो एडजेसेंट बोन्स होती हैं उनके बीच में क्या पाया जाता है आपका, तो इसका आंसर होगा बेटा आपका कार्टिलेज। नाइट्रोजनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट बाय, बेटा बर्ड्स में ये आपका पाया जाता है, ठीक है। यूरिकोचेलिक जो होते हैं ये इस तरीके का नाइट्रोजनस आपका वेस्ट पाया जाता है, और यहाँ पे जो बर्ड है वो आपका पैवो है। तो फोर्थ नंबर वाला आंसर होगा। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज assertion एंड द सेकंड इज रीजन। assertion रीजन फिर से आ गया। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, ओके क्वेश्चन इज रिपीटेड। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच ऑफ द डिसीज एंड द सिम्टम्स, कौन सा करेक्ट है ये वाला ढूंढना है बेटा। सबसे पहला आर्थराइटिस विच इज इन्फ्लेम जॉइंट। बिल्कुल आर्थराइटिस में क्या हो जाता है आपका, इन्फ्लेम जॉइंट होता है, यही वाला आपका ट्रू मैच पहले ही आ गया, ठीक है। यस, सेकंड वाला गलत है आपका, माइस्थीनिया ग्रेविस। यस, आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट वाला, ठीक है। Given below are the two statements. One is labeled as the assertion and the other is labeled as the reason. Assertion is osteoporosis is characterized by decreased bone mass and increased chance of fracture. बिल्कुल सही assertion है बेटा। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या हो जाता है, आपकी जो बोन्स होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है हमें फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। सही है आपका assertion। Common cause of osteoporosis is increased level of estrogen. बेटा लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज हो जाता है। तो ये सेकंड वाला क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो assertion इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। थर्ड वन, इन E. coli strain I gene gets mutated and its product cannot bind to the inducer molecule, ठीक है। आई जीन पूछ रहा है बेटा, लैक ओपेरॉन से क्वेश्चन आया पहली बार, वहीं पे आईजीन पढ़ते हो तुम, ठीक है। और किससे बाइंड नहीं हो रहा है बेटा, इंड्यूसर मॉलिक्यूल से। तो तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारा इंड्यूसर मॉलिक्यूल कौन था, जब लैक्टोज चेंज होता है एलोलैक्टोज में तो वो हमारा इंड्यूसर मॉलिक्यूल होता है। तो बात हो रही है किसकी, एलोलैक्टोज की, कि एलोलैक्टोज यहाँ पे बाइंड नहीं हो रहा है,
ठीक है। इफ ग्रोथ मीडियम इज प्रोवाइडेड विथ लैक्टोज व्हाट विल बी द आउटकम। इसके लिए थोड़ा सा हम समझेंगे बेटा, लैकोपेरॉन को देख लेते हैं, यहीं पे करो सॉल्व। ठीक है, ये तुम्हारा लैकोपेरॉन है। इस लैकोपेरॉन में आपका ये वाला साइट होता है, ठीक है, ZYA, 3 जीन होंगे। अब आपके प्रमोटर रीजन पे हमेशा कौन आके बाइंड हो जाएगा? आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए पॉलीमरेज स्लाइड करता हुआ जाता है इन स्ट्रक्चरल जीन के पास और इनको ट्रांसक्राइब करा देता है एक साथ। ठीक है, अगर बीच में ऑपरेटर रीजन पे कुछ चीज आके बाइंड हुई, क्या बाइंड होती है? तो यहाँ पे जो आपका आई जीन होता है ये क्या करता है? एक प्रोटीन बनाता है जो कि बाइंड होता है। इसका फेट क्या होता है? ये जाएगा और यहाँ जाकर के क्या कर लेगा? बाइंड कर लेगा। ठीक है, और क्या होगा उसकी वजह से? आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है उसका रास्ता रुक जाएगा, तो वो इसको ट्रांसक्राइब नहीं करा पाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो आपका इनिबिटरी प्रोटीन होता है, इसको रोकने वाला कौन होता है? जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है मीडिया में, तो लैक्टोज बनाता है बेटा एलोलैक्टोज। लैक्टोज क्या बना लेता है? आपका एलोलैक्टोज बना लेता है। सपोज दिस वन इज द एलोलैक्टोज। ठीक है, ये एलोलैक्टोज इसके साथ बाइंड करता है और इसको यहीं पे पकड़ लेता है, जिससे ये ऑपरेटर रीजन पे बाइंड होने से नहीं हो पाता। ठीक है, तो आपका क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जाता, ये प्रोसेस होती है। लेकिन देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आई जीन गेट्स म्यूटेटेड। आई जीन म्यूटेटेड है, ठीक है, बना तो रहा है प्रोडक्ट, लेकिन ये प्रोडक्ट आपका इंड्यूसर मॉलिक्यूल से, इस वाले मॉलिक्यूल से बाइंड नहीं हो रहा। जब ये इससे बाइंड नहीं होगा बेटा, तो ये क्या करेगा? इसको यहाँ होल्ड नहीं कर पाएगा और ये वाला आके यहाँ पे ऐसे ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा। अब बताओ आरएनए पॉलीमरेज स्लाइड कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो जीन ट्रांसक्राइब्ड होंगे क्या? नहीं होंगे। आप देख लो ऑप्शन, ओनली जेड जीन विल गेट ट्रांसक्राइब्ड, कोई सा भी नहीं हो रहा, तो ये तो गलत है। ZYA जीन विल बी ट्रांसक्राइब्ड, कोई सा भी नहीं होगा, ये भी गलत है। ZYA जीन विल नॉट बी ट्रांसलेटेड, ट्रांसक्राइब नहीं होगा तो ट्रांसलेटेड भी नहीं होगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड वन वाला। ठीक है, फोर्थ कह रहा है आरएनए पॉलीमरेज विल बाइंड द प्रमोटर रीजन। ठीक है, यहाँ पे इसका आरएनए पॉलीमरेज का आई जीन से कोई भी लेना देना नहीं है, तो आपका थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। Which of the following statements are true for the spermatogenesis but do not hold true for the oogenesis? इनमें से कौन सा ऑप्शन में स्पर्मेटोजेनेसिस में तो प्रोसेस हो रही है बट oogenesis में प्रोसेस नहीं हो रही है? ऑप्शन देखते बेटा, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट। हाँ, दोनों ही हैप्लॉइड गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, ट्रू है ये बात तो बेटा। ठीक है, दोनों में होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट्स अकर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस। मियोसिस के कंप्लीट होने के बाद ये बनता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? मियोसिस अकर्स कंटिन्यूअसली इन अ माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन। बेटा स्टेम सेल किस में बनती है? आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस में बनती है। एज अ स्टेम सेल आपकी स्पर्म का स्पर्मेटोगोनिया ए रिजर्व हो जाता है, बट ऐसा आपका क्या होता है? oogenesis में नहीं होता। तो सी वाला ऑप्शन जो है आपका वो होगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इन तीनों में से ही कोई होना चाहिए। ठीक है, और ए वाला तो दोनों में हो रहा है। ठीक है, इट इज कंट्रोल्ड बाय द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। ये तो दोनों में होता है बेटा, तो ये भी सही है। इट इज इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी। ये बेटा आपका स्पर्मेटोजेनेसिस तो प्यूबर्टी पे होता है, लेकिन बाय बर्थ के पहले, मतलब बाय बर्थ ही क्या होने लग जाता है? oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो ई वाला भी आपका ऑप्शन वही है। ठीक है, तो यहाँ पे और गैमेट्स अकर ऑफ द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस। मियोसिस जैसे ही बेटा मियोसिस हॉल्ट हो जाता है oogenesis में। ठीक है, तो ये वाला बी वाला भी होगा। तो BCE इज द ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 4 इज योर आंसर। Which of the following is present between the adjacent bones of the vertebral column? Cartilage will be the answer. Question repeat हुआ है आपका। Regarding meiosis, which of the statement is incorrect? Meiosis के according, meiosis is your reductional division, जो हमेशा कब होगा? जब gametogenesis होगी। ठीक है, there are two stage in meiosis, meiosis 1 and meiosis 2. ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, ऐसा होता है, सही बोल रहा है ये। ठीक है, इनकरेक्ट वाला चाहिए हमको, फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है, ये वाला तो ट्रू है बेटा। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन द एस फेज ऑफ मियोसिस सेकेंड। एस फेज एक ही बार होता है बेटा, मियोसिस सेकेंड में नहीं होगा, ऐसा नहीं है, तो ये वाला तो फॉल्स है।
ठीक है, एक ही बार होता है। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में अलग अलग रेप्लिकेशन या एस फेज नहीं होता है, तो ये वाला तो गलत है आपका। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड रिकॉम्बिनेशन अकर्स इन मियोसिस फर्स्ट, बिल्कुल ट्रू है ये भी। और 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकंड, बिल्कुल सही बात है, 4 गैमेट बनते हैं। ठीक है, तो आपका सेकंड वाला आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। द स्टेटमेंट 1 इज autoimmune disorder is a condition where body defense mechanism recognize its own cell as a foreign body. Yes, ठीक है, ऑटोइम्यून डिसीज में क्या होता है, अपनी ही बॉडी को फॉरेन पार्टिकल समझ करके इम्यून सिस्टम डैमेज करने लग जाता है, बिल्कुल सही बात है, ये वाला ट्रू स्टेटमेंट है बेटा। Rheumatoid arthritis is the condition where body does not attack cell. बिल्कुल करता है बेटा, ये ऑटोइम्यून डिसीज का एग्जांपल है और यहाँ पे नॉट लगा दिया गया है। ठीक है, ये करता है, अपनी ही सेल्स को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करने लगता है। ठीक है, सो आपका तो ये वाला क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। Natural selection where more individuals acquire specific character value other than the mean character value. देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, वेयर नेचर सेलेक्ट दैट एनी कैरेक्टर। ठीक है, आपके एक कैरेक्टर के काफी सारी एलील होंगे, उन एलील में से कोई एक नेचर सेलेक्ट करता है। ठीक है, कौन सा वाला बोल रहा है, वेयर मोर इंडिविजुअल एक्वायर स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू ले जा रहा है अदर देन द मीन वैल्यू। अगर मैं इसका एग्जांपल हाइट से लूं बेटा, तो एक आपकी टॉल वाली हाइट है, एक आपकी इंटरमीडिएट हाइट है और एक क्या हो जाएगी आपकी ड्रॉप वाली या शॉर्ट हाइट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मीन वैल्यू कब आती, जब दोनों मीडियम पे मिलते। ठीक है, ये वाला ज्यादा होता, तो कह रहा है ये वाला नहीं आ रहा है, बल्कि क्या आ रहा है, एक स्पेसिफिक आ रहा है, या तो टॉल बन रहा है या तो शॉर्ट वाले बन रहे हैं, मतलब या तो इस डायरेक्शन में जा रहा है या तो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ऐसा आपका जब भी कोई एक कैरेक्टर चूज कर रहा हो, ठीक है, एक्सट्रीम में से, तो उसको क्या बोलते हैं हम बेटा, डायरेक्शनल सिलेक्शन। तो यहाँ पे कौन सा वाला आंसर हो जाएगा आपका, डायरेक्शनल चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये या तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है या तो नेचर किसी एक डायरेक्शन को चूज कर रहा है। ठीक है, मीन वैल्यू को नहीं कर रहा। Given below are the two statements. The coagulum is formed network of threads called thrombin. बेटा जब coagulation की प्रोसेस होती है और थ्रेड लाइक क्लास में ऐसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं जो कि वुंड को सील कर लेते हैं, these threads are fibrin, और यहाँ पे लिखा हुआ है थ्रोम्बिन, तो बेटा ये पहले ही वाला स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया है। स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ द इरिथ्रोसाइट्स, बिल्कुल सही बात है, आपकी जो आरबीसी, इरिथ्रोसाइट्स इज आरबीसी जो कि स्प्लीन में जाकर के डैमेज होती है। तो सेकंड वाला क्या है बेटा आपका, ट्रू स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, द फोर्थ ऑप्शन। Breeding crops with a higher level of vitamins and minerals are higher protein and healthier fats is called. बेटा जब हम किसी क्रॉप में कोई मिनरल्स वाइटामिन्स कुछ ऐसा ऐड करते हैं जो हमको न्यूट्रिटिव एजेंट, किसी भी न्यूट्रिटिव एजेंट को किसी क्रॉप में ऐड कराते हैं, तो बायोफोर्टिफिकेशन कहलाता है ये प्रोसेस। तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, बायोफोर्टिफिकेशन। ठीक है, इन जीन थेरेपी ऑफ एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी, ठीक है, द पेशेंट रिक्वायर्स पेरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स बिकॉज, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जीन थेरेपी जो दी गई थी, ठीक है, एडिनोसिन डीएमिनेज की क्या हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है, जिस वजह से आपका ची लिम्फोसाइट जो होता है वो मैच्योर नहीं होता है बेटा, और इस वजह से क्या होता है, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क नहीं करता। तो यहाँ पे जेनेटिकली इंजीनियर्ड उससे क्वेश्चन आया है, रेट्रोवायरल वेक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू दीज लिम्फोसाइट्स, नो, रेट्रोवायरल का यूज नहीं किया जाए। जीन इज आइसोलेटेड फ्रॉम द मैरो सेल प्रोड्यूसिंग एडीए, एडीए वाला जीन निकाला जाएगा, इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेल एट एम्ब्रियोनिक स्टेज, तो इसको जीन थेरेपी बोलते हैं बेटा। इसका जो देखा गया कि अगर हम किसी भी स्टेज में कुछ भी दूसरा ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल निकाला, उसके अंदर हमने इंट्रोड्यूस करा दिया जीन को, तो बेटा व्हाइट ब्लड सेल्स का लाइफ स्पेन बहुत कम है, तो वो कुछ ही दिन के लिए होगा। लेकिन अगर हमने एम्ब्रियोनिक कंडीशन में वो जीन डाल दिया, तो इन द एम्ब्रियोनिक कंडीशन फेट डिसाइड होता है, ठीक है, आपकी जो सेल्स हैं वो क्या कर लेंगी, लाइफ टाइम तक बनना शुरू हो जाएंगी। तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, सेकेंड वाला ही आंसर होगा। ठीक है, जीन थेरेपी इसको बोलते हैं। लिप्स लूप इज द टाइप ऑफ कंट्रासेप्टिव यूज्ड एज
बेटा ये नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है आपका, ठीक है। Given below are the two statements. Statement 1 is the restriction endonuclease recognizes specific sequence to cut the DNA known as palindromic nucleotide sequences. बिल्कुल जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो क्या करते हैं, आपके रिकॉग्नाइज करते हैं स्पेसिफिक सीक्वेंस को और वहीं से जा करके कट करते हैं. दैट सीक्वेंसेस इज नोन एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस. ट्रू है बेटा. Restriction endonucleases cut the DNA strand a little away from the center of the पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस. ये भी बिल्कुल सही बात है. एक आपका सीक्वेंस होगा जहां जाके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज करेगा, लेकिन कट वहां पे नहीं करता, उस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस से थोड़ा सा दूर जाके कट करता है, 2-4 न्यूक्लियोटाइड छोड़ के करेगा. तो ये वाला भी आपका ट्रू है. तो दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके, करेक्ट है. फर्स्ट वाला हो जाएगा. Which of the following is the correct statement? Cyanobacteria are a group of autotrophic organisms. बेटा करेक्ट पूछ रहा है तो इनकरेक्ट वाला क्या करना है तुमको, देखना है, ठीक है. करेक्ट वाला स्टेटमेंट ढूंढना है हमको, ठीक है. इसमें साइनोबैक्टीरिया आर अ ग्रुप ऑफ अ ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर द किंगडम मोनेरा. बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि आपका साइनोबैक्टीरिया किंगडम मोनेरा का एक जो है वो हिस्सा है. बिल्कुल सही बात, ट्रू स्टेटमेंट बेटा यही है. तो आंसर यही होगा. बाकी पढ़ लो. बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रोपिक. नो, जो बैक्टीरियाज होते हैं आपके वो ऑटोट्रोपिक भी होते हैं, जिसमें से कीमो ऑटोट्रोपिक भी होते हैं और फोटो ऑटोट्रोपिक भी होते हैं, ठीक है. तो ये वाला तो बेटा वैसे ही फॉल्स है. स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक. बिल्कुल सही बात. ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा. मोनेरा में नहीं आते, फंजी में आते हैं. तो ये भी गलत हो गया आपका. माइक्रोप्लाज्मा हैव डीएनए, राइबोसोम्स एंड सेल वॉल. अभी पीछे भी हमने देखा सेल वॉल क्या होती है, माइक्रोप्लाज्मा में लैक होती है. तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी फॉल्स. तो फर्स्ट वाला आपका आंसर हो गया. स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू ह्यूमन इंसुलिन आर गिवन बिलो. ह्यूमन इंसुलिन से रिलेटेड स्टेटमेंट दिए हुए बेटा. विच स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, करेक्ट अबाउट द जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन. नॉर्मल इंसुलिन की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की बात कर रहा है, जिसको एली लिली कंपनी ने बनाया था. अमेरिका की एक कंपनी थी. क्या किया था इन्होंने, देखा कि जो नॉर्मल इंसुलिन है उसमें ए चेन, बी चेन और एक सी चेन होती है. जब तक सी चेन ए और बी से जुड़ी रहती है तब तक इंसुलिन कैसा होता है बेटा, इमेच्योर होता है. लेकिन जैसे ही सी चेन टर्मिनेट हो जाती है, ए और बी बस बनते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए, तो ये जो इंसुलिन होता है वो आपका फंक्शनल इंसुलिन होता है. तो इन्होंने क्या किया, ए और बी वाले को डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ा और क्या बना लिया, हमारा नॉर्मल इंसुलिन बना लिया. तो हमको यही वाला प्रोसीजर देखना है. प्रो हार्मोन इंसुलिन कंटेन एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड. सी पेप्टाइड नहीं था तो ये वाला तो गलत. A peptide and B peptide chain insulins were produced separately in E. coli. बिल्कुल किया गया था. Extracted and combined by the creating disulfide bond between them. बिल्कुल सही बात है बेटा. बी वाला भी एकदम करेक्ट, ठीक है. ये आपका करेक्ट है. इंसुलिन यूज फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कैटल्स एंड पिग्स. ये नॉर्मल इंसुलिन की बात हो रही है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड की बात नहीं हो रही. तो सी भी गलत. Pro hormone insulin needs to be proceed for converting into mature and functional hormone. बेटा ये भी आपका नॉर्मल इंसुलिन की बात हो रही है, जेनेटिकली वाले नहीं. सम पेशेंट डेवलप्स द एलर्जिक रिएक्शंस टू द फॉरेन इंसुलिन. ये भी नॉर्मल इंसुलिन के केस की बात हो रही है, जेनेटिकली वाले की नहीं. तो बी इज योर आंसर, सेकेंड वाला आपका. Given below are the two statements. In a scrubber, the exhaust from the thermal plant is passed through the electric wires to charge the dust particle. स्क्रबर नहीं लगाया जाता बेटा, आपका प्रेसिपिटेटर लगाया जाता है. यहाँ स्क्रबर दिया है तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, false. Particulate matter cannot be removed by the scrubber but can be removed by an electrostatic precipitator. ये वाला स्टेटमेंट एकदम ट्रू है. तो आपका स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, ठीक है. द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन द जीन्स ऑफ A and C is 5%, B and C is 50%, B and D is the 9%, A and B is 20, C and D is 24 and A and D is 29. बेटा जब भी ये आपका सीक्वेंसिंग वाले क्वेश्चन आए, सबसे पहला पिक करो सबसे बड़ा वाला जीन. तो देखो इनमें सबसे ज्यादा जहां रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रही है वो A and D वाली. तो हमने यहाँ पे एक ये A ले लिया और एक हमने ये ले लिया क्या, D.
दोनों सबसे ज्यादा दूर दूर हैं, जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है 29। अरेंज करना है हमें से, ठीक है। फिर सबसे छोटा वाला देख लो, सबसे छोटा 5% है बेटा, ए और सी, तो मतलब सी कहीं यहाँ होगा, ठीक है। फिर क्या आ गया आपका, बी एंड सी 15% है, जबकि ए एंड बी 20% है, मतलब यहाँ कहीं आपका बी आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है आपका, सी एंड डी जो है वो आपका 24% है। सारे ही हो गए, ए बी सी डी, यही चार है ना, तो आपका सीक्वेंस क्या बन रहा है, ए सी बी जी का। देखो ये वाला ऑप्शन कहाँ आ रहा है आपका, ए सी बी डी, फोर्थ वाला ऑप्शन, तो ये हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में इजी क्वेश्चन है एकदम, 4 मार्क्स अच्छे से कर लेते हो। तो जब भी ये वाला क्वेश्चन करोगे, सबसे पहले बड़ा वाला एक सेगमेंट लेना, लिखना, उसके बाद सबसे छोटा वाला लिखना, और ऐसे ही अरेंज करते चले जाना। मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2 विथ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल दिए हुए लिस्ट 1 में, बायोलॉजिकल फंक्शन दिया हुआ है लिस्ट 2 में। ग्लाइकोजन क्या है बेटा, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन इज द स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज। जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज स्टोर होता है तो किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन। ऑप्शन देखो इसमें, हार्मोन, बायोकैटलिस्ट, एंटीबॉडी और स्टोरेज प्रोडक्ट। तो ए का हो जाएगा फोर्थ, और ए का फोर्थ कहाँ कहाँ है, एक सेकेंड वाले में है और एक फोर्थ वाले में, तो फर्स्ट और थर्ड तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए हैं, ठीक है। फिर देखो ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन क्या होता है बेटा, आपका एंटीबॉडी बनाता है, तो आपका एक बी का हो जाएगा थर्ड वाला, तो बी का थर्ड यहाँ पे है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वन। स्टीरॉइड इज योर हार्मोन, और थ्रोम्बिन आपका बायोकैटलिस्ट है, जो क्या करता है आपका, चेंज करवाता है प्रोथ्रोम्बिन में, ठीक है। चलो ये वाला आपका फोर्थ वाला ऑप्शन इज द आंसर। फिर आ रहा है आपका, फिर से मैच द कॉलम है आपका, डायफ्रॉम्स। डायफ्रॉम्स क्या है बेटा, बैरियर मेथड है, जो क्या कर देता है, सर्विक्स में लगाया जाता है, जिससे स्पर्म अंदर ना जा पाए। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट इनिबिट द ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन, इंक्रीज द फागोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद द यूट्रस, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओवुलेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन, फोर्थ वाला। तो ए का क्या है बेटा, फोर्थ, और ए का फोर्थ यहाँ पे भी है, ए का फोर्थ यहाँ पे भी है, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो चुके हैं ऑलरेडी। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, तो बेटा जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं वो ओव्यूलेशन को रोकती हैं और इम्प्लांटेशन होने से भी रोकती हैं, क्योंकि ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन पे काम करती हैं। एस्ट्रोजन इज फॉर ओव्यूलेशन, और प्रोजेस्ट्रॉन आपका क्या करता है बेटा, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है, जो कि इम्प्लांटेशन कराता है। तो आपका कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला, तो बी का फर्स्ट यहाँ भी है बेटा, यहाँ पे भी अभी भी डायलेमा बना हुआ है। सी देखो, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस क्या करती है बेटा, यूट्रस में लगा दी गई। अब यहाँ से कॉपर चीज द वन ऑफ द एग्जाम्पल, जिससे कॉपर रिलीज होता है, जो कि क्या करता है, धीरे धीरे स्पर्म को डिस्ट्रॉय करता है। तो देखो ये वाला है, इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस, तो आपका सी का हो जाएगा सेकंड, और सी का सेकंड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और डी आपका लैक्टेशन एमिनोरिया क्या होता है, जब कोई भी फीमेल लैक्टेशन पीरियड में रहती है तो उस टाइम पे उसका प्रोलैक्टिन हाई होता है, जिस वजह से उसका क्या हो जाता है, एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, और एस्ट्रोजन कम तो एलएच सर्ज नहीं होगा, एलएच सर्ज नहीं होगा तो बेटा आपका क्या होगा उसके बाद, इन दैट केस ओवर रिलीज नहीं होगा, है ना। तो एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होंगे, तो डी का ये हो जाएगा आपका थर्ड, तो सेकेंड वाला बेटा आपका आंसर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द इफेक्ट ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। बेटा पैराथायरॉयड हार्मोन करता क्या है, आपका एक हार्मोन होता है थायराइड ग्लैंड से रिलीज होने वाला, कैल्सिटोनिन, जो कि ब्लड से कैल्शियम को ले जाता है, कहाँ डिपॉजिट करवा देता है, आपके बोन्स में, बोन्स स्ट्रांग हो जाती हैं। लेकिन जब ब्लड में धीरे धीरे कैल्शियम का लेवल लो होने लग जाता है, तो हमारे पास एक हार्मोन होता है पैराथायरॉयड, ये वापस जाता है और जितना बोन में आपका कैल्शियम एब्जॉर्ब हुआ था उसको रिजॉर्प्शन करवा लेता है, वहां से वापस ले आके ब्लड में डाल देता है, ठीक है। दूसरा ये कोशिश क्या करता है कि जो किडनी है वहां से कैल्शियम ना निकलने पाए, वहां पे भी जाके ये क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम करता है। दूसरा ये क्या करेगा बेटा, जो भी आपका विटामिन डी है उसका सिंथेसिस करवाता है, ताकि कैल्शियम का जो है वो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए, ठीक है। ये इसके पैराथायरॉयड के काम है। अब यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द इफेक्ट, नॉट पूछ रहा है, ठीक है, तो फॉल्स वाला चूज करना है। स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, बिल्कुल बोन से वापस ले आता है कैल्शियम, ट्रू है ये बेटा। डिक्रीज द कैल्शियम लेवल इन ब्लड, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज नहीं कर रहा है, बढ़ा रहा है, ले जाके दे रहा है ब्लड को। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय रीनल ट्यूब्यूल्स, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है बेटा ये। डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम टू डाइजेस्टेड फूड, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका फॉल्स, तो बी एंड डी
आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो बी, जी एंड ई कहां पे आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर सेकेंड में, ठीक है। तो यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है बेटा, दो तरीके की इम्यूनिटी, एक इनेट इम्यूनिटी, एक एक्वायर्ड। इनेट बाय बर्थ होगी, एक्वायर्ड कब होगी, जब हम किसी चीज से एक्सपोजर करते हैं। तो उस एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है बेटा, हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी में दो तरीके के रिस्पॉन्स आएंगे। एक तो पहली बार जब एक्सपोजर हुआ तो बॉडी पहचानेगी, उसके लिए एंटीबॉडी बनाएगी विच इज प्राइमरी। दूसरा बेटा आपका जब सेकेंड टाइम एनकाउंटर हुआ तो बनाएगी आपकी सेकेंडरी वाली एंटीबॉडी, ठीक है। मतलब मेमोरी बनी रहेगी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स में जस्ट मेमोरी वाली बनी हुई है तो सीधे एंटीबॉडी रिलीज करके डिस्ट्रॉय कर देगी, दैट इज ऑल्सो नोन एज एन एमनिस्टिक रिस्पॉन्स। अब ऑप्शन देखो क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट बताना है बेटा, फॉल्स वाला। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, बिल्कुल सही बात है भाई, ट्रू स्टेटमेंट है। An amnestic response is elicited on the subsequent encounter with the same pathogen. Yes, secondary response कब आएगा बेटा ये anamnestic, जब second time same pathogen आपका encounter करेगा, तो ये भी true है बेटा, incorrect ढूंढना है। An amnestic response is due to memory of first encounter, बिल्कुल memory cells बनती, ये भी true। तो वैसे भी लास्ट वाला आपका फोर्थ आ गया, फॉल्स आएगा, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, नो अभी बताया, बर्थ में जो होती है वो इनेट होती है, तो ये आपका फॉल्स, ठीक है। अगर नहीं भी पता था तो भी लाइन से तीन ट्रूथ है तो लास्ट वाला आपका फॉल्स ही होना था, तो आंसर आपका फोर्थ में। 10 E. coli cells with the 15 double-stranded DNA are incubated in a medium containing N14 nucleotide after 60 minutes. बेटा 60 मिनट का टाइम दिया हुआ है, 10 इकोलाई दिए हुए हैं, तुम्हें एक इकोलाई से सॉल्व करो, ठीक है। एक सेल थी, ठीक है, ये वाला आपका N15 वाला लेकर के इसने स्टार्ट किया, ठीक है, N15 वाली सेल थी। एक बेटा जनरेशन टाइम की बात करें तो 20 मिनट, 20 मिनट बाद ये सेल क्या हो गई आपकी, स्ट्रैंड सेपरेट हुए होंगे N15 वाले, तो एक ये बना और एक ये बना, हाइब्रिड बने। एक से कितनी सेल बन गई बेटा, दो सेल बन गई। अब देखो इन दोनों सेल में दोनों हाइब्रिड हैं, मतलब N14 यहाँ पे पूछ रहा है कि इक्वलाई सेल विल हैव डीएनए टोटली फ्री फ्रॉम N15, मतलब हाइब्रिड वाला नहीं चाहिए हमको, N14 वाला ही चाहिए। तो यहाँ तो बेटा जीरो बना है, यहाँ तो अभी जीरो आपका N14 वाला बना। अगले 20 मिनट पे देखो, फिर से 20 मिनट, हमको 60 मिनट करने, 40 मिनट हो गए, ठीक है। फिर से स्ट्रैंड सेपरेट होंगे होंगे, दो रेड वाले होंगे, बाकी सारे कौन से होंगे आपके, दो आपके ये वाले होंगे, तो कितने बन गए, चार बन गए, ठीक है। ऐसा दो हाइब्रिड और दो कैसे बने बेटा, यहाँ पे तुमको दो मिल गए, कौन से वाले, N14 वाले, जिसमें नहीं है। फिर से बेटा एक 20 मिनट और लो, ठीक है, 60 मिनट हो गए टोटल। अब कितने स्ट्रैंड सेपरेट होंगे जल्दी बताओ, यहाँ पे दो रेड वाले और बाकी सारे क्या होंगे आपके, 1 2, दो इसमें से रिलीज होंगे और दो इसमें से, ठीक है। अब देखो सिर्फ दो, कितने बन रहे हैं टोटल तुम्हारे, 8 बन रहे हैं, और इस 8 में से सिर्फ दो हाइब्रिड वाले हैं, 8 में से दो आपके कौन से हाइब्रिड वाले हैं, बाकी 6 कौन से हैं बेटा, 6 बने आपके कैसे, N14 वाले। तो 60 मिनट के कंप्लीट होने में अगर एक इकोलाई की बात करें तो 6 आपके प्योर N14 वाले बनते हैं, यही पूछ रहा था। कितने इकोलाई लिए थे इसने, 10, तो तुम 10 से इंटू कर दो, तो 6 इंटू 10 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 60 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 60 सेल्स। हमने एक सेल ली, 20-20 मिनट करके 60 मिनट लिए, और देखो एक सेल में कितना आ गया बेटा, 6 आए हैं, दो हाइब्रिड थे उनको निकाल देना है, क्योंकि पूछ रहा था टोटली फ्री फ्रॉम N15, बाकी किसी में भी N15 नहीं, सब येलो वाले मतलब N14 वाले हैं, ठीक है। और हमने एक निकाला, 10 से इंटू कर दिया तो 60 सेल आ गई। इफ अ कलर ब्लाइंड फीमेल मैरीज अ मैन, कलर ब्लाइंड फीमेल है बेटा ये वाली, और ये जो कलर ब्लाइंडनेस प्रॉब्लम है ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव प्रॉब्लम है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कैसा प्रॉब्लम है ये, एक्स लिंक्ड रिसेसिव प्रॉब्लम है। मैरीज अ मैन हुज मदर वाज आल्सो कलर ब्लाइंड, बेटा किसी की मदर अगर कलर ब्लाइंड है, ठीक है, तो जब भी मदर अगर कलर ब्लाइंड ऐसे वाली थी, मतलब दोनों ही एक्स क्रोमोसोम कैसा था आपका, ये वाले कलर ब्लाइंड वाले जीन का था, तो इनमें से कोई एक्स तो आएगा ही भाई मेल के पास, तो मेल कैसा होगा बेटा आपका,
ऑलवेज कलर ब्लाइंड होगा, क्योंकि एक्स लिंक्ड रेसेसिव जितने भी डिसऑर्डर हैं वो हमेशा कैसे आते हैं, मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल। अगर मदर में प्रॉब्लम है तो सन में होगी ही होगी, और अगर सन में सॉरी फादर में प्रॉब्लम है तो डॉटर में होगी ही होगी। तो अगर देखो बेटा तो दोनों ही क्या है, आपके जितने एक्स क्रोमोसोम है यहाँ पे, वो मदर के वाले भी और फादर के वाले भी, वो सारे ही कैसे हैं बेटा तुम्हारे, सारे के सारे आपके क्या हैं, कलर ब्लाइंडनेस वाले हैं। तो अगर नेक्स्ट जनरेशन में जब हम गैमीट बनाएंगे तो मदर के दो गैमीट ये वाले बने, फादर का गैमीट ये वाला बना, ठीक है। अब देखो जितने भी बनेंगे, सॉरी जितने भी ये वाले एक्स से ये वाला एक्स बना, ये वाले एक्स पे ये वाला वाई गया, देखो जितने बन रहे हैं सब कलर ब्लाइंडनेस वाले एक्स पे लेकर के ही जा रहे हैं। तो जितने बने ऑल कैसे बन गए, कलर ब्लाइंड वाले बने। तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, 100% हो जाएगा, ठीक है। अगर मेल में प्रॉब्लम नहीं होती तब तो चांसेस कैरियर के भी बनते, ठीक है। और मेल कैसे बनते, हेल्दी बनते। Which of the following is not a desirable feature of a cloning vector? बेटा क्लोनिंग वेक्टर क्या है, क्लोनिंग वेक्टर इज अ व्हीकल जो क्या करता है, जीन को ले जाता है किसी होस्ट के अंदर। अब यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है, प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, बिल्कुल एक क्लोनिक वेक्टर पे आपका ORIC पाया जाता है, बिल्कुल सही बात। प्रेजेंस ऑफ मार्कर जीन, मार्कर जीन क्या है, मार्कर जीन मार्क करते हैं भाई, बताते हैं कि क्या हो रहा है, आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हुआ भी या नहीं हुआ, ठीक है। जैसा एक एग्जांपल लूं, टेट्रासाइक्लिन आपका क्या है, एक मार्कर जीन होता है जो क्या करता है, अगर टेट्रासाइक्लिन वाली साइट पे आ गया है, ये टेट्रासाइक्लिन की साइट थी, अगर इस पे कोई जीन आके लग जाए बेटा तो क्या होगी, इसकी साइट डिस्टर्ब हो जाएगी। अब ये रेजिस्टेंस वाला जीन था, टेट्रासाइक्लिन को क्या करता था, रोकता था। लेकिन अगर अब मैं इसको ग्रो कराऊं, क्योंकि रेजिस्टेंस वाले जीन डिस्टर्ब्ड हैं, तो अब ये टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में खुद को ग्रो नहीं करा पाएगा। जैसे ही हमने डाला हमें समझ में आ गया कि हमारा जीन सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म हो चुका है। तो बिल्कुल मार्कर जीन होता है, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, दोनों ही ट्रू है आपके, ठीक है। नॉट पूछ रहा है कौन सा डिजायरेबल नहीं है। प्रेजेंस ऑफ सिंगल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट, अब देखो क्या होता है, आपके इस जीन पे कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट्स होते हैं, ठीक है। कोई इको R1 है, BAM-H1 है, ठीक है, SAL1 है, बहुत सारे होंगे, ठीक। तो बिल्कुल यहाँ पे साइट होती है आपकी। फिर क्या कह रहा है, प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर रिकॉग्निशन साइट। बेटा एक बात बताओ, ये तुम्हारा वेक्टर है, एक इको R1 की साइट यहाँ है, एक इको R1 की साइट यहाँ है, इसको हम रिकॉग्निशन साइट बोलते हैं। एक इको R1 की साइट यहाँ है, जैसे ही मैं इको R1 एंजाइम डालूंगी, जितनी साइट है सब जगह से ये कट कर देगा। तो बेटा ये तो हमको सर्कुलर फॉर्म में मिलेगा ही नहीं, ये तो हमें कैसे मिल जाएगा, छोटे छोटे फ्रेगमेंट के फॉर्म में। तो ये एज अ व्हीकल तो काम करेगा ही नहीं। तो फोर्थ वाला आपका क्या हो जाएगा, अनडिजायरेबल करेक्टर। हमको सिर्फ एक ही एंजाइम की एक साइट चाहिए होती है, ताकि मल्टीपल जगह से कट ना हो। मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2, ब्रोंकायोल्स। ब्रोंकायोल्स में क्या होते हैं, आपके सीलिएटेड एपिथेलियम पाया जाता है, ठीक है। टिश्यू से क्वेश्चन। गॉबलेट सेल्स, गॉबलेट सेल्स क्या है, म्यूकस को सिक्रेशन करते हैं, दैट मींस दे आर ग्लैंडुलर टिश्यूज। ए देख लो तुम्हारा, ए का फोर्थ बेटा, ए का फोर्थ सिर्फ इसी जगह है, तो ऑप्शन तो वैसे ही आ गया, ठीक है ना, बिना कुछ किए। ए का फोर्थ सिर्फ यही है और बी का थर्ड भी केवल यही है। तो दो भी पता होता है इनमें से, तो दो भी तुम्हारा ऑप्शन यहाँ पे आ गया था। और ये ऐसा इतना इजी, इसीलिए कभी भी मैच द कॉलम नहीं छोड़ना चाहिए, उसको करना चाहिए। एक कभी कभी देखो इस वाले ऑप्शन में सब सिंगल सिंगल है, ठीक है। इनमें से तुम्हें चारों में से कुछ भी एक बनता एकदम तो तुमसे बन सकता था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड AVN generates an action potential to stimulate the atrial contraction। नो बेटा, आपका जो SV नोड होता है वो करता है यहाँ पे, ठीक है। द ट्राइकस्पिड एंड द बाइकस्पिड वॉल्स ओपन ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया। नो बेटा, यहाँ पे क्या होगा, आपका प्रेशर जो एक्सर्टेड होता है वो अलग अलग प्रेशर एक्सर्टेड होता है। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है। ब्लड मूव्स फ्रीली फ्रॉम द आर्ट्रियम टू द वेंट्रिकल ड्यूरिंग द जॉइंट डिस्टोल, यस, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आपका वॉल्व आपके एवी वाले रिमेन ओपन रहते हैं, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। इंक्रीज द वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजेज क्लोजिंग ऑफ द सेमिलुनर वॉल, डिक्रीज हो जाता है बेटा प्रेशर यहाँ पे, तो ये भी क्या है आपका फॉल्स है। तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, थर्ड वन हो जाएगा। Select the incorrect statement regarding the synapses.
द मेम्ब्रेन ऑफ द प्री साइनेप्टिक, बेटा इनकरेक्ट ढूंढना पहली बात तो, ठीक है। तो द मेम्ब्रेन्स ऑफ द प्री साइनेप्टिक एंड द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स आर इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी इन द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, बिल्कुल सही, ट्रू स्टेटमेंट। इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू द अदर अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, बिल्कुल सही बात है बेटा। केमिकल साइनेप्सेस यूज न्यूरोट्रांसमीटर, बिल्कुल न्यूरोट्रांसमीटर निकालते हैं, तो फोर्थ वाला वैसे भी आपका गलत है। इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस ए केमिकल साइनेप्स इज ऑलवेज फास्टर, नहीं, केमिकल वाला साइनेप्स बेटा क्या होता है, स्लोअर होता है, जबकि इलेक्ट्रिकल वाला साइनेप्स क्या होगा आपका, फास्ट होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट उल्टा दिया हुआ है, इसलिए ये वाला क्या है आपका इनकरेक्ट, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, एनालोगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, इसको याद रखने की एक टेक्निक रखना बेटा, ACNHD, ठीक है। एनालोगस फॉर द कन्वर्जेंट, और HD क्या है आपका, होमोलोगस फॉर द डाइवर्जेंट, ठीक है। कन्वर्जेंट मतलब क्या हो रहा है आपका, इस तरीके से सब अलग अलग बने लेकिन आके फंक्शन सेम करने लगे। HD में क्या हो रहा है आपका बेटा, होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं, डाइवर्जेंट शो करते हैं, बने एक जगह से लेकिन फंक्शन अलग अलग परफॉर्म करने लगे, ठीक है। तो एनालोगस स्ट्रक्चर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, AC बिल्कुल सही, ट्रू है, ठीक है। नॉट ट्रू ढूंढना है। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो इज एन एग्जांपल ऑफ एनालॉगी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों आपका स्वीट पोटैटो इज द रूट, पोटैटो इज द स्टेम, बट दोनों ही काम कर रहे हैं स्टोरेज का, तो कन्वर्जन हो रहा है बेटे, सेम फंक्शन, ट्रू, ठीक है। फिर होमोलॉजी इंडिकेट्स द कॉमन एंसेस्ट्री, बिल्कुल कॉमन एंसेस्ट्री, एक ही जगह से निकले और अलग अलग फंक्शन करने लगे, तो ये भी ट्रू। आपका लास्ट वाला ही क्या है, नॉट ट्रू होगा। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड द डॉल्फिन्स आर द पेयर ऑफ होमोलोगस ऑर्गन, एनालॉगस है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका फॉल्स, और यही आपका आंसर भी हो गया, ठीक है। तो ये आपका जूलॉजी सेगमेंट था बेटा। नेक्स्ट सेगमेंट में हम करेंगे आपका बॉटनी वाला पार्ट। थैंक यू सो मच।